हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियरटिक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग स्विंग टेक्नोलॉजी एंड ड्रेस मेकिंग ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी 5वीं क्लास रहेगी। इससे पहले चार क्लासेस ऑलरेडी कराई गई हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट और क्लासेस आप तक समय पर पहुंचती रहे। इसी के साथ आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीम फिनिशिंग। सीम फिनिशिंग का नाम क्या है? ये जो आपको सीम फिनिशिंग फिगर में दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन से आपके सेल्फ बाउंड सीम, या फिर फ्रेंच सीम, या फिर ओवर कास्टिंग सीम, या फिर आपका कॉर्डेड सीम। तो इस सीम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओवर कास्टिंग सीम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीम फिनिशिंग। इस सीम फिनिशिंग का क्या नाम है? इस सीम फिनिशिंग जो आपको फिगर में शो हो रही है, इस सीम फिनिशिंग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके स्लॉट सीम, डबल टॉप स्टिच सीम, या फिर फ्लैट एंड फिल्ड सीम, या फिर आपकी सिंगल टॉप स्टिच सीम। तो इस सीम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्लॉट सीम। ठीक है, इस सीम को क्या कहते हैं? स्लॉट सीम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीम। ठीक है, इस सीम को क्या कहते हैं? इस सीम फिनिशिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन से आपके प्लेन सीम यानी सादा सीम, सेल्फ बाउंड सीम यानी स्वबद्ध सीम, या फिर ओवरलॉक सीम, या फिर हांगकांग सीम। तो इस सीम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओवरलॉक सीम। ओवरलॉक सीम में क्या होता है, देख सकते हैं आप, एक एंड के ऊपर दूसरे एंड को ऐसे ओवरलैप करके चढ़ा के फिर सिलाई की जाती है। तो इसको किस तरह का सीम कहते हैं? ओवरलॉक सीम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डार्ट्स। इस डार्ट का नाम क्या है? ये जो डार्ट आपको शो हो रही है, इस डार्ट का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शंस देख लेते हैं। कंटूर डार्ट, फ्रेंच डार्ट, या फिर डायमंड डार्ट, या फिर डबल पॉइंटेड डार्ट। तो इसको क्या कहते हैं? ये जो आपको दिख रहा है, इस डार्ट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायमंड डार्ट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डार्ट इज वाइड एट वन एंड पॉइंटेड एट द अदर शेप इन ट्रायंगुलर। त्रिकोणीय में दूसरे आकार में इंगित एक छोर पर कौन सा डार्ट चौड़ा होता है? ट्रायंगल शेप में कौन सा डार्ट चौड़ा होता है? ऑप्शन है आपके फुल डार्ट में, हाफ डार्ट में, कंटूर डार्ट में, या फिर स्लेज्ड डार्ट डबल पॉइंट में। तो कौन से डार्ट में जो है त्रिकोणीय शेप में एक एंड चौड़ा होता है? ये होता है हाफ डार्ट में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर वेरिएशन ऑफ कंटूर डार्ट, यानी समोच्च डार्ट की अन्य भिन्नता क्या होती है? ऑप्शन से फुल डार्ट, या फिर फ्रेंच डार्ट, या फिर डबल पॉइंटेड डार्ट, या वेस्ट डार्ट। तो समोच्च डार्ट की अन्य भिन्नता क्या होती है? आप अदर वेरिएशन, अदर किस तरह से उसको जो है अलग कर सकते हैं? तो ऑप्शंस आपने देख लिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? फुल डार्ट में होता है। समोच्च डार्ट की अन्य भिन्नता क्या होती है? फुल डार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लीट्स। इस प्लीट का क्या नाम है जो आपके एक स्कर्ट में बने रहते हैं? तो इस प्लीट को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। नाइफ प्लीट, या फिर बॉक्स प्लीट, या फिर इन्वर्टेड प्लीट, या फिर इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट। तो इस प्लीट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बॉक्स प्लीट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेम ऑफ द प्लीट मेड बाई टू सिंगल इन अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा में दो सिंगल द्वारा
किए गए प्लीट्स का क्या नाम होता है? ऑप्शन से आपके नाइफ प्लीट, सिंपल प्लीट, बॉक्स प्लीट या फिर रिवर्स प्लीट। तो विपरीत दिशा में दो सिंगल द्वारा किए गए प्लीट्स का क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बॉक्स प्लीट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टक्स? टक्स का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके स्कैल्प्ड प्रभाव टक, यानी स्कैल्प्ड इफेक्ट टक, या फिर शेल टक, या फिर कॉर्डेड टक्स, या फिर क्रॉस टक्स। तो टक्स का नाम क्या होता है? टक्स को कहते हैं सेल टक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फोल्ड इज वेरी नैरो दे आर कॉल्ड एज विच टक्स? जब तह बहुत संकीर्ण है उन्हें किस टक के रूप में कहा जाता है या किस टक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन से आपके सेल टक के रूप में, ब्लाइंड टक के रूप में, कॉर्डेड टक के रूप में, या फिर पिन टक के रूप में। तो जब जो आपका टक है वो बहुत संकीर्ण होता है तो उसको किस रूप में जानते हैं? ब्लाइंड टक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द फिगर शोन? दिखाए गए आकृति क्या है? ये जो आकृति आपको दिख रही है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन से आपके फ्रिल कहते हैं, गेदर्स यानी चुन्नट कहते हैं, टक्स कहते हैं, या फिर प्लीट्स कहते हैं। तो ये जो आपको इस आकृति में दिख रही है इसको क्या कहते हैं? इसको चुन्नट कहते हैं, यानी आपके गेदर्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हेम? हेम्स का नाम क्या है? ये जो आपकी हेम दिख रही है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन से आपके टर्न्ड अप हेम, या फिर फेस्ड हेम, या फिर इनक्लोज्ड हेम एज, या फिर शेप्ड फेसिंग हेम। तो इस हेम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनक्लोज्ड हेम एज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, संलग्न हेम एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स इन बेसिक हेम? बुनियादी हेम में कितने प्रकार हैं? ऑप्शन से आपके 1 टाइप के, 2 टाइप के, 3 टाइप के, या फिर 5 टाइप के। तो बुनियादी हेम जो आपके होते हैं बेसिक हेम वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं आपके एक ही तरह के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप ऑफ केसिंग? कितने प्रकार के आवरण होते हैं? ऑप्शन से आपके 1 टाइप के, 2 टाइप के, 3 टाइप के, या फिर 5 टाइप के। तो केसिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एज ऑफ बायस स्ट्रिप? बायस स्ट्रिप का कोण का एंगल क्या होता है? सॉरी, बायस स्ट्रिप का एंगल क्या होता है? कोण क्या होता है? ऑप्शन से आपके 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर 75 डिग्री। तो बायस स्ट्रिप के कोण का जो आपका बायस स्ट्रिप का एंगल होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ फैब्रिक टनल? कपड़े की सुरंग कौन सी? ऑप्शन से आपके प्लैकेट, केसिंग, बाइंडिंग, या फिर आपका फेसिंग। ठीक है, प्लैकेट, केसिंग, बाइंडिंग, या फिर फेसिंग। तो कपड़े की सुरंग कौन सी है? विच इज़ द फैब्रिक टनल? ऑप्शंस आपने देख लिया, प्लैकेट जो होती है वो फैब्रिक टनल कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज टू टाइटन एंड लूजन द वेस्ट लाइन ऑफ गारमेंट? परिधान की कमर रेखा को कसने और ढीला करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से आपके हेम का, या फिर गैदरिंग का, या फिर केसिंग का, या फिर प्लीट का। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? कमर की रेखा को कसने और ढीला करने के लिए केसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉर्नर इज डन इन हैंड करचाफ? रुमाल प्रमुखों में किस कोने में किया जाता है? ऑप्शन से आपके मेटरिंग विथ फ्लैट टाइप, यानी समतल प्रकार के साथ मितली, या फिर ओवरलैपिंग कॉर्नर, या फिर मेटरिंग विथ बैंडिंग के साथ मिटरिंग, या फिर मिटरिंग विथ बायस फेसिंग। तो यहाँ पर रुमाल प्रमुख में किस कोने में किया जाता है? ये होता है आपका मिटरिंग विथ बैंडिंग, यानी बैंडिंग के साथ मिटरिंग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द टाइप ऑफ केसिंग? केसिंग का प्रकार कौन सा है? ये जो आपको फिगर में दिख रहा है
ये किस टाइप का फिशिंग ऑप्शन है आपका? फोल्ड अप, फोल्ड डाउन, फोल्ड इनसाइड या फिर फोल्ड आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ मुड़ा हुआ। तो यहाँ पर ये किस प्रकार का जो है आपको केसिंग देखने को मिल रहा है? ये फोल्ड आउटसाइड यानी बाहर से मुड़ा हुआ ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये ऊपर से ये बाहर की तरफ फोल्ड किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉर्नर? कॉर्नर का नाम क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉर्नर ये आप फिगर में देख सकते हैं, इस कॉर्नर को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं आपके, ओवरलैपिंग कॉर्नर, या फिर मेटरिंग विथ फ्लैट टेप, या फिर मेटरिंग विथ बैंडिंग, या फिर मेटरिंग विथ बायस फेसिंग। तो इस कॉर्नर को क्या कहते हैं? मेटरिंग विथ फ्लैट टेप। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉर्नर? कोने का नाम क्या है? ये जो आपको दिख रहा है एक रुमाल है और इसको कॉर्नर पे फोल्ड किया गया है, तो इस कोने को किस तरह का कॉर्नर कहते हैं? ऑप्शन है आपके, ओवरलैपिंग कॉर्नर, या फिर मेटरिंग विथ फ्लैट टेप, या फिर मेटरिंग विथ बैंडिंग, या फिर मेटरिंग विथ बायस फेसिंग। तो इसको किस तरह का कॉर्नर कहते हैं? इसको कहते हैं आप मेटरिंग विथ फ्लैट टेप। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर